रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना हमें दर्द देता है। कहा जाता है भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान तो वहां भी हैं जहां हम गुनाह करते हैं। याद रखिए, ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, और वो भी मुफ्त में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, सूर्य जीवन में सम्मान, सफलता, उन्नति, पिता के साथ संबंध और उच्च पद, इन सभी की संभावनाएं प्रकट करते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य प्रतिकूल स्थिति में है, उन्हें सरकारी पद प्राप्त होने की संभावनाएं न्यूनतम रहती हैं। प्राय जीवन में परेशानियां आती हैं और ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह की शांति के उपाय आपको करने आवश्यक हैं। उपाय के लिए इस एपिसोड के अंत तक हमारे बने रहिएगा। अब बात होती है, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो वो वृषभ संक्रांति मानी जाती है और इस वर्ष वृषभ संक्रांति 15 मई को है। संक्रांति पर्व पर स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया जाता है और सूर्योदय से पहले उठ करके तीर्थ स्थान पर स्नान करके सूर्य को अर्घ देना यह अति आवश्यक है। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर या कोई अन्य पवित्र नदी का जल मिलाकर आपको नहा लेना चाहिए। वृषभ संक्रांति पर पानी में तिल डालकर नहाने से बीमारियां दूर होती हैं और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। यहीं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया जाता है वृषभ संक्रांति पर। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर नई चीजों की खरीदारी करना बहुत शुभ है। ठीक वैसे ही वृषभ संक्रांति के दिन भी सोने से बनी चीजें या गहने खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि अब मोदी जी ने मना कर दिया है कि आप सोना नहीं खरीद सकते, पर इस दिन व्रत रख करके विधि विधान से पूजा पाठ अवश्य किया जा सकता है। भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा की जा सकती है और इनकी पूजा करने से बुद्धि और विद्या का वरदान आपको प्राप्त होगा। मान्यता है कि वृषभ संक्रांति के दिन कुबेर देवता ने लक्ष्मी माता जी से धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी, जिससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उन्हें धन और सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति के हर तरह के सुख वो प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश करने से किन ग्रहों के साथ में युति होगी, तो किन ग्रहों के साथ में दृष्टि संबंध बनेगा। तो सबसे पहले सूर्य जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो बुध के साथ में युति होगी। सामान्यतः हमेशा आपको सूर्य और बुध की युति देखने को मिलती है, क्योंकि ये 45 डिग्री के आसपास ही हमेशा भ्रमण करते हैं और जब सूर्य और बुध की युति होती है तो ये एक विशेष योग का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है बुध आदित्य योग। अब बुध बुद्धि के स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता के। जब सूर्य बुध एक साथ हो जाते हैं तो इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। सूर्य अपने तेज से बुद्धि की शक्ति में वृद्धि करेंगे और बुध आदित्य योग राजकारक योग आपके लिए बन जाएगा। दूसरी यहां महत्वपूर्ण जो दृष्टि पड़ने वाली है वो है शनि महाराज की। किसी भी कुंडली में आप देखिए, सूर्य और शनि जब इनका संबंध बनता है, दृष्टि संबंध बनता है, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। दोनों ग्रह एक दूसरे के परम शत्रु माने जाते हैं और विशेष रूप से शनि सूर्य से शत्रुता रखते हैं। ऐसे जातक सरकारी सेवा में परेशान होंगे, पिता को बहुत ही ज्यादा संघर्ष देखना पड़ता है और ऐसे में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता थोड़ी देरी से प्राप्त होती है। तो अब यही ग्रहों के राजा सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 15 मई 2026 की सुबह 6:22 पर और सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। हालांकि वृषभ राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं राशिफल की। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम विश्लेषण करते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव को धन भाव भी कहा जाता है और यह भाव कारक है आपकी वाणी के, धन के, परिवार के, प्रारंभिक शिक्षा के और आपके पड़ोसियों के। सूर्य का गोचर जो है आपके इस भाव में होने से आपकी वाणी में कठोरता आज जरूर लेकर के आएंगे। बातों बातों में आप किसी को ऐसा कुछ कह सकते हैं जिससे सामने वाला आहत हो जाए और इसलिए किसी से कोई भी बात करें तो सोच समझ करके कीजिएगा, वरना बात बढ़ करके झगड़े का रूप भी ले सकती है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको फैसला इस दौरान
आप लेना चाहें तो उसको लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं। सूर्यदेव की कृपा जो है इस समय आपके जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। और इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, ये गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहा परिणाम आपको मिल पाएगा। वहीं दांपत्य जीवन की बात हो तो यह भी आपके लिए शुभ इस समय में साबित होगा। यह कहा जाए कि जीवन साथी की तबीयत जहां बिगड़ रही थी उन पर थोड़ा ख्याल आपको रखने की जरूरत है, बाकी आप दोनों के बीच का सामंजस्य जो है वो बना रहेगा। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो सूर्य का गोचर आपके लिए राशि भाव में होने जा रहा है। प्रथम भाव से हम आपके स्वभाव, स्वास्थ्य, रंग रूप और सुख दुख इनके बारे में विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्योंकि सूर्य का गोचर आप ही की राशि में होने जा रहा है, इसलिए गोचर का प्रभाव आप पर बाकी राशियों के जातकों से ज्यादा देखने को मिलेगा। सूर्य के इस गोचर से आप में आक्रामकता ज्यादा बढ़ने वाली है, इसके साथ ही अहंकार भी बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में ऐसे समय में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और सूर्य के गोचर के कारण आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी आक्रामकता देखने को मिल सकती है। वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए है। जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बिठाकर चलने का प्रयास करना चाहिए है। हालांकि इस गोचर के चलते कार्य क्षेत्र में जीवन साथी की उन्नति अवश्य देखने को मिलेगी। उनकी आय में वृद्धि होने के कारण घर परिवार का सुख जो है ये बढ़ेगा और काम को बहुत सहजता के साथ में आप करते हुए नजर आएंगे, जिसका अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की और सूर्य का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है, यानी कि नाश भाव में। द्वादश भाव से विचार किया जाता है विदेश यात्राओं का, खर्चों का, नुकसान का और मोक्ष का। अब सूर्य गोचर के चलते इस राशि के कुछ जातक जो हैं वो इस दौरान विदेश यात्रा पर जाने का कहीं ना कहीं मानस बना सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान भी रखना होगा। ज्यादा खर्चों के चलते आर्थिक पक्ष में थोड़ी कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। भाई बहनों के साथ में ये गोचर जो है ये अच्छा परिणाम देने के लिए जाना जाएगा। कैरियर में इस दौरान उछाल भी देखने को मिलेगी और विशेष तौर पे आपके सपोर्ट के कारण आपके बड़े भाई बहन हैं उनके कैरियर में फास्ट पेस ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। यहीं कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों की अगर बात करें तो वहां आपको सफलता मिलने के योग अवश्य है। इस गोचर के दौरान किसी पहाड़ी इलाके में घूमने का आप मानस बना सकते हैं। और शादीशुदा लोगों की अगर बात करें तो अपने जीवन साथी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का आपको ध्यान इस समय में ज्यादा देना होगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे थे तो कुछ समय अपने शरीर को राहत के रूप में भी देना जरूरी है। हो सके तो समय निकाल करके थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, थोड़ी वॉकिंग कर लेना या योग कर लेना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की और सूर्य देव आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर प्रवेश करने वाले हैं। एकादश भाव कारक है लाभ के, बड़े भाई बहनों के और आपके उनके साथ संबंध के और आपकी प्रोग्रेस के। इस भाव में सूर्य के गोचर से जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कई या ये कहा जाए अनेक मौके मिलेंगे। अगर धन को लेकर के कुछ समस्याएं चल रही थी तो इस दौरान वो भी दूर हो जाएंगी और आपकी आर्थिक पक्ष यहां मजबूत होता नजर आएगा। इस राशि के जातक जो हैं इस अवधि में अपने बिजनेस को शुरू करने का भी विचार कर सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो समय आपके लिए सकारात्मक है, आपके पक्ष में है और सीनियर्स का पूरी तरीके से समर्थन भी आपको मिल जाएगा और कहीं ना कहीं वो स्वयं पहल करते नजर आएंगे आपकी मदद करने के लिए। फिर प्रेम जीवन की अगर बात हो तो अपने अहम को पीछे रखने की जरूरत यहां पर ज्यादा रहेगी। अपने संगी के प्रति विनम्र बनने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। जहां शांति से आगे बढ़ रहे थे वहां पर आपकी नाव डगमगा सकती है। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए कर्म भाव में सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। दशम भाव, यहां से समाज में आपकी स्थिति हो, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां, इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। अब दशम भाव में सूर्य के गोचर के चलते कार्य क्षेत्र में कुछ साहसिक फैसले आप लेते नजर आएंगे और इस अवधि में पूरी लग्न के साथ में आप काम करेंगे, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। कारोबारी हैं तो अच्छा मुनाफा भी कमाने का मौका है और ऐसे समय में आपको उन्नति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी कामकाज में आपको इस दौरान ये कहा जाए सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देखने को मिले।
पारिवारिक जीवन है तो यह भी आपके पक्ष में रहेगा। माता पिता का सेहत जो है वो इस समय में आपके लिए चिंता का कुछ विषय बन सकती है, पर उनका समर्थन पूरे समय आपको मिलता रहेगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो समय सामान्य है, और वहीं स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ में आप पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन है, उसमें अपने आप को झोंक देने की स्थिति ये आपके लिए है, क्योंकि अब इसके पश्चात जब वापस गोचर होगा तो वो स्थिति आपके लिए लाभकारी बन जाएगी। फिर बात होती है कन्या राशि की, और सूर्य का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव विचार किया जाता है लंबी दूरी की यात्राओं का, धर्म का, गुरु या गुरुतुल्य लोगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है और जीवन में स्थान क्या है, इसके बारे में विश्लेषण होता है। सूर्यदेव के नवम भाव में गोचर करने के दौरान सामाजिक स्तर पर सोच समझ करके चलने की जरूरत है। खास करके महिलाएं हैं तो आप इस दौरान सम्मान के साथ लोगों से बात कीजिएगा। पिता की सेहत में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, उनके साथ में किसी बात को लेकर मतभेद भी उभर सकते हैं, और इस अवधि में अपने पिता से बात करते वक्त मर्यादित व्यवहार रखना सबसे ज्यादा फायदे की बात होगी। भाई बहनों के साथ में नोकझोंक की यहां पे समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं कारोबारियों की अगर बात करें तो इस समय आपके पक्ष में रहेगा। विदेश से मुनाफा भी आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा आपको तरोताजा रख सकती है, और वहीं इस समय में विदेश यात्रा पर जाने का अगर आप मानस बना चुके थे तो वो आपके लिए अब रास्ता खुल सकता है। फिर बात होती है तुला राशि की, तो सूर्य का गोचर आपके लिए अष्टम भाव में होने जा रहा है, और अष्टम भाव आपके जीवन में उतार चढ़ाव का भाव है, धन हानि का भाव है, और वहीं अकस्मात धन प्राप्ति के कारक भाव है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर जब होता है तो आमदनी में गिरावट आ सकती है, धन हानि के भी योग बन सकते हैं, और कार्य क्षेत्र में इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों के साथ में रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसी क्षेत्र में आपको धन की प्राप्ति भी आकस्मिक तौर पर हो सकती है, या यह कहा जाए अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिल सकता है। प्रेम जीवन की अगर बात कही जाए तो यह समय आपके लिए सामान्य है। यहां पर कश्ती को प्रेम पूर्वक आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। कहीं सैर सपाटे के लिए अगर मानस बना चुके हैं तो उस दिशा में प्रयास आपके सफल होंगे। वहीं आर्थिक तंगी से चलते उधार लेना अगर पड़ता है तो विश्वास पात्र व्यक्ति से ही इस समय में आप लोन लीजिएगा या उधार लीजिएगा। जीवन साथी के साथ में कहा सुनी इस समय में ज्यादा बढ़ सकती है, और वहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा सोच समझ करके आपको चलने की जरूरत पड़ने वाली है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें ये रिजल्ट जो है गोचर का, ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाएगा, पर इतना कहा जाएगा कि पेशेंटली आगे बढ़ेंगे तो स्थिति पर आप नियंत्रण जरूर पा पाएंगे। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके दांपत्य सुख यानी कि सप्तम भाव में सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं, और इस भाव से जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली पार्टनरशिप्स के बारे में पता चलता है। सूर्य के प्रभाव से इस दौरान आपका व्यवहार कई मामलों में एग्रेसिव ज्यादा होता नजर आएगा। सूर्य का गोचर जो है ये व्यवसायिक जीवन के लिए अच्छा साबित होगा। कार्य क्षेत्र में इस दौरान प्रमोशन मिलने की संभावनाएं भी हैं, कोई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। वहीं सामाजिक जीवन के लिए यह समय अच्छा साबित होगा। व्यवहार लोगों को पसंद आएगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब इस अवधि में आपके जीवन साथी के अंदर अहम की भावना बढ़ सकती है। किसी बात को लेकर के वो आपसे टकरार करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। वहीं प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो मतभेदों को दूर करने के लिए अपने संगी के साथ बैठकर हल निकालने की कोशिश कीजिएगा। बेवजह के झगड़े के समय बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। उपाय के तौर पर छोटा सा काम कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन छोटी बच्ची जो होती है उसको टॉफी या फिर कोई मिठाई अगर आप दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है धनु राशि की, तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से रोग भाव में होने जा रहा है, यानी कि 6th हाउस में। अब रोग भाव से बीमारी, शत्रु, नौकरी और जीवन में आने वाली रुकावटों की विश्लेषण प्राप्त होता है। जब 6th हाउस में सूर्य प्रवेश करते हैं, शत्रुओं पर अब आप हावी होते हुए नजर आएंगे। व्यवहार में इस दौरान पराक्रम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और वहीं पर काम करने की गति में भी तेजी देखने को मिलेगी, अनुभव होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अब सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं ज्यादा होंगी और आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन अप्रत्याशित खर्चों से आप अपने आप को बचा लेंगे।
जीवन में ऐसे समय में आप बार बार ये महसूस करेंगे कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, हर चीज आपके अगेंस्ट में है, कोई भी व्यक्ति आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। तो ये परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। या तो फिर थक हार करके बैठ सकते हैं, या तो फिर ये विचार कर सकते हैं कि बाकियों को छोड़िए, मैं अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं, मैं अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकता हूं। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के यहां पे कुछ परेशानियां उभरती नजर आएंगी। उनकी सेहत को दुरुस्त करने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताऊंगा। फिर बात होती है मकर राशि की, और सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचम भाव से विश्लेषण होता है संतान का, विद्या का, ज्ञान का। पंचम भाव में सूर्य के गोचर से छात्रों की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो यहां पर ड्रॉप होती नजर आ सकती है। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कश्मकश वाली स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। प्रेम जीवन में आपको परेशानियों का सामना भी करना होगा। ऐसे समय में हो सकता है आप महसूस करें कि जीवन साथी आपकी बातों को समझते नहीं हैं, आपकी बातों को सुन करके ठुकरा देते हैं, या फिर आपकी कही बातों को अनसुना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अपना धैर्य बनाए रखिएगा। और अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे तो इस दौरान अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। यदि बच्चे हैं आपके तो वो भी किसी चीज को खरीदने के लिए आपसे जिद करते नजर आएंगे। अब यहां पर उनकी जिद को स्वीकार करना और ना स्वीकार करना, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो सूर्य जो है ये आपके लिए चतुर्थ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और चतुर्थ भाव आपके जीवन में सबसे अहम भावों में माना जाता है। केंद्र है सुख, गृह निर्माण, माता और वाहन का सुख, इन सभी का विश्लेषण चतुर्थ भाव से होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो सूर्य का यह गोचर जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। कार्य क्षेत्र में इस दौरान प्रगति भी मिलेगी, और यहां पर एक टर्म और कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि आप दोनों के रिश्तों में इस दौरान थोड़ी बहुत खटास कहें, मनमुटाव कहें, बहसबाजी कहें, यह उभर सकती है। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय सामान्य रहेगा। ऐसे में माता के स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखने की जरूरत है। सेहत इस समय में बिगड़ सकती है। और जो लोग पार्टनरशिप से जुड़े हैं या पार्टनरशिप व्यापार करते हैं, आपको इस दौरान लाभ अपनी उम्मीद से ज्यादा प्राप्त होगा। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो आप चाहत इस समय बड़ी समय से कोशिशें कर रहे थे, तो वो यहां पर पूरी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए ऐसे समय में कोई घर का ऐसा कोना ढूंढिए जहां पर कोई आपको परेशान ना कर सके, किसी की आवाज आप तक ना पहुंचे, और विशेष तौर पे मोबाइल नाम का जो कीड़ा है इसको रूम के बाहर छोड़ दीजिएगा। ऐसे समय में दोस्तों के सहयोग से कई समस्याओं का हल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर बात होती है मीन राशि की, और सूर्यदेव पराक्रम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि तृतीय भाव में। तृतीय भाव से विश्लेषण होता है साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, उनसे आपके संबंध का और लघु यात्राओं का। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके अंदर कर्म भाव का उदय होगा। कार्यक्षेत्र में इस दौरान अच्छा काम भी आप करते नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में भी आनंद की अनुभूति होगी और आपके व्यक्तिगत संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे। हालांकि बड़े भाई बहनों से इस समय में किसी बात को लेकर के मनमुटाव कहें या झगड़ा कहें, यह भी सामने आ सकता है। धार्मिक कार्यों में इस समय में रुचि बढ़ेगी और दान पुण्य के काम आप ज्यादा करते नजर आएंगे। धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए धर्म से जुड़ी पुस्तकें आप ज्यादा इस समय में पढ़ते भी नजर आएंगी। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं हैं, और विशेष तौर पर ऐसी कोई यात्रा जो कमाई के लिए की जाए, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपके पिता के लिए गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और वहीं छोटा सा अगर एक उपाय कर सकें तो हर सुबह उठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करना शुरू कर दीजिए। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन सकता है। अब यह हुआ विश्लेषण मेष से लेकर मीन राशि का, पर अब हम बात करने जा रहे हैं सूर्य दोष निवारण के विशेष उपायों की। तो हर रविवार को सुबह सूर्य की होरा में, यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको निम्नलिखित चीजों का दान करना चाहिए। चाहे सभी वस्तुओं का एक साथ में भी दान कर सकते हैं, और अगर ऐसा ना हो सके तो एक एक कर भी दान हो सकता है। दान कुछ इस प्रकार है: गेहूं का दान हो सकता है, गुड़ का दान हो सकता है, घी का दान कर सकते हैं, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या बछड़ा,
इसका दान किया जा सकता है। यही दान सूर्य के नक्षत्रों में अगर आप करते हैं तो ये और लाभकारी बन जाते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र हैं कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। यहां पर दान करना आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद बन जाता है। इसके अलावा सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग, हड्डी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो रविवार को इन वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको राहत मिल सकती है। जो व्यक्ति न दान कर सके, न पूजा पाठ कर सके, आप विशेष तौर पर द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं अपने गले में और जीवन भर इसे धारण किए रखिएगा। तीसरा विशेष उपाय, सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना की जा सकती है अपने पूजा घर में। सूर्य ग्रह पिरामिड या फिर नवग्रह पिरामिड अपने पलंग के पास में आप स्थापित कर सकते हैं जिस तरफ आप सोते हैं। और सूर्य ग्रह की शांति के लिए एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है। और भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा उपासना करना आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध होगा। हर सुबह सूर्य को अर्घ देना यह तो अत्यंत लाभकारी माना ही जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने सूर्य को अर्घ देना शुरू किया अपने जीवन में, उसने बहुत ही अच्छा परिणाम देखना शुरू किया है। तो अगर आप ये उपाय करना चाहें तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। बस यहां पर शर्त एक ही रहती है कि सूर्योदय के समय आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य का बीज मंत्र ओम राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज जितना हो सके आप उच्चारण करें, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ में इस एपिसोड में इतना ही। आने वाले दिनों में शनि जयंती से संबंधित यही कहा जाए शनिश्चरी अमावस्या से संबंधित विशेष जानकारी और मैं आपको प्रदान करूंगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।